सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग को आप देखेंगे कि 30 साल की भी महिला वृद्ध दिखती है और 40 साल की महिला यंग दिखती है। आप देखेंगे कि 25 साल का भी लड़का कभी कभी 18 साल के दिखते हैं और कभी कभी 18 साल का ही बच्चा 25 साल का भी दिखता है। वो तो खान पान उसके बॉडी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि मांग में सिंदूर देने के बाद तुम क्या दोगे? अरे बेहुदा, तुम इतने खुल के तुम सामने आओगे, पूरे देश की औरतें तुम पर विरोध करेगी, क्योंकि तुमने अपनी माँ का तो सम्मान किया नहीं, तुमने सारे देश के बहू बेटियों के सम्मान पर सवाल उठा दिया है। तेरी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम अपने संगीत में इतने अभद्र शब्दों का संबोधन करो। इतना अश्लील गाने गाता है। हमको लगता है एक बात इसने और भी बोला है अपने वीडियो में कि मैंने डांसर से शादी कौन करता है, लेकिन मैंने डांसर से शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैं उस पर तरस खा के तैयार हो गया। अरे दुष्ट लड़का, जब तुम अश्लील गाने गा के तुम जो ये मॉडल लड़कियां हुआ करती हैं, तुम डांस करवाते हो, तो तुम जब एक कलाकार हो तो तुम दूसरे कलाकार को कैसे गलत साबित कर सकते हो? नमस्कार, सुमन सच न्यूज में आपका स्वागत है। आज देखा जा रहा है प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया पे ऐसा क्या बोलता है वीडियो वायरल हो रही है, जो कि संस्था और जो महिला का बुराई कर रही है। और इसमें आज एक भी संस्था की नारायणी शक्ति के मैडम है, उनसे बात करेंगे, जो रोशन रोहित को लेकर विवाद और किरण सिंह का विवाद पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इस पे इनका क्या रिएक्शन है, क्या ये कहना चाहती हैं? मैडम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अपना परिचय बता देती हूँ। मैं सरिता राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नारायणी शक्ति फाउंडेशन। देखिए, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है कि आज संस्था ही महिलाओं पे टिप्पणी कर रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिस आप संस्था का भी नाम ली हैं, फर्स्ट टाइम मैंने इस संस्था का नाम सुना है। मैंने महिला कल्याण मंच का नाम सुना है, लेकिन महिला पुरुष कल्याण मंच मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है। और मैंने गूगल पे भी सर्च किया, मैंने देखा कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कुछ तो होगा, तो कहीं से भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, कोई संस्था का डिटेल नहीं मेरे सामने आया। तो मेरा ये कहना है कि ये संस्था है क्या? आप लोग तो उस ऑफिस में गए थे क्या? वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर था, बैनर था? मैडम, ये सवाल हम करना चाहती हूँ। मैडम, ये सवाल मैंने रखी थी वहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं मेरा संस्था पहले से ही रजिस्टर्ड है। आप बोल रहे हैं कि लोगों नहीं क्या बोलता है, नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं। तो मेरा ये कहना है कि उनका जो संस्था पहले से है वो महिला कल्याण मंच है, और ये दो चेहरा को महिला कल्याण मंच में देखा भी गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब ये बोल रहे हैं कि महिला पुरुष कल्याण मंच। तो मेरा ये कहना है कि इस नाम से कोई भी संगठन अभी बिहार में, मतलब हम लोग जहाँ तक सर्च कर पा रहे हैं, जहाँ तक इसको देख पा रहे हैं, अभी नहीं बिहार में है। तो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, और ये तो एक बात एक अलग मुद्दा है, संस्था के रजिस्ट्रेशन को लेकर है। लेकिन जो वो महिलाएं सोशल मीडिया पे, रोड पर, मैंने काफ़ी वीडियो देखा है, तो उस वीडियो में मैंने देखा है कि दो महिलाएं, जिसमें एक गुड़िया जी हैं और एक पूनम जी हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि रोड पर आप रास्ता चलते, आप मीडिया भाई लोगों को बाइट दे रहे हैं, और वो भी एक देश के बेटी के लिए, जो बेटी हमारी, उसका मामला न्यायालय में जा चुका है, और न्यायाधीश जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हम और आपसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं, क्योंकि हम लोग तो संगठन चला रहे हैं भावनाओं से, और कहीं ना कहीं इतने पढ़ के चला रहे हैं कि जिससे हम लोग संगठन भी चला लें। लेकिन जो न्यायाधीश जो न्यायालय में बैठे हुए हैं, वो इतने पढ़ लिख के और इतने उच्च स्तर से शिक्षित होकर उस आसन पर बैठते हैं कि जिनकी मतलब तुलना कोई किसी से कर नहीं सकता है। और पूरा देश, पूरा मतलब कहा जाता है कि न्यायाधीश के ही न्याय के लिए लोग उम्मीद बांध के ये बैठे हुए रहता है कि वहाँ से उचित न्याय मिलेगा। तो मेरा ये कहना है, नहीं, मेरा ये कहना है कि जब इन दोनों का मामला, क्या नाम है इस लड़का का, किरण सिंह, रोशन रोही, मैंने फर्स्ट टाइम इन दोनों का नाम सुना है। मुझे नहीं लगता है कि ये दो चेहरे बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही इनका नेम फेम है, क्योंकि मैं भी देश की बेटी हूँ। मैंने तो इनके नाम ही इस केस के पहले मैंने नहीं सुना, तो मुझे तो नहीं जानकारी है। अच्छा, लेकिन तब मैंने खंगाला, आज 5 दिन से सोशल मीडिया पे लगातार ये वीडियो मेरे भी स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो मैंने इसको देखा कि ये मामला क्या है। लेकिन जब मैंने ये दो चेहरा देखा, गुड़िया जी का और पूनम जी का, तो मुझे लगा कि
ये दोनों इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा विस्तार से देखी। मेरा ये कहना है कि आप महिला हैं और वो भी एक महिला है, बच्ची है, वो अभी फ़िलहाल वो बच्ची है, और आप लोग कैसे अनुमान कर सकते हैं कि वो 25 के है, 24 के है, 17 के है कि 18 के है। बच्चों के खान पान पे भी डिपेंड करते हैं मैडम। उसको बोला जाता है, किरण सिंह के बोला जा रहा है वहाँ पे नहीं, ये तो बॉडी पर्सनैलिटी होता है ना। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग को आप देखेंगे कि 30 साल की भी महिला वृद्ध दिखती है और 40 साल की महिला यंग दिखती है। आप देखेंगे कि 25 साल का भी लड़का कभी कभी 18 साल के दिखते हैं और कभी कभी 18 साल का ही बच्चा 25 साल का भी दिखता है। वो तो खान पान उसके बॉडी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। इसकी जांच आपको करने का अधिकार किसने दिया? जब मामला न्यायालय में जांच, देखिए जब तक मामला न्यायालय में नहीं जाता है तब तक हम लोग किसी चीज़ का जांच कर सकते हैं, किसी चीज़ों पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जब मामला न्यायालय में चला जाता है तो सिर्फ हम लोग बातों को सुन सकते हैं, एक उचित आवाज़ उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक बच्ची को अकेला देखकर जिस तरह से उसको जलील किया गया है, उस बच्ची का आपने क्यों नहीं दूसरे पति को सामने लाया? आपने दूसरे बच्चे को सामने, उसका बच्चा को क्यों नहीं आपने सामने बोल रहे हैं मैडम कि उनका पति या बच्चा भी आएगा यहाँ पे। नहीं, जब भी कोई महिला आवाज उठाती है अपने दर्द को लेकर तो सीधे उस पर टिप्पणी की जाती है और डायरेक्ट उसको 2 शादी 1 बच्चे की मां बना के उसको जलील किया जाता है। ये बिहार में कैसी राजनीतिक चल रही है? ये कैसा माहौल चल रहा है? जब तक आप किसी सबूत को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, आप किसी पर टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं हैं। रह गई बात रोशन रोही की, मैं पर्सनली आपके चैनल के माध्यम से कहती हूं कि वो तो अपराधी है। इसलिए वो अपराधी है कि उसकी तो अपनी ही पत्नी ने सवाल उठा दिया, लेकिन जब उसने सवाल उठाया है तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन ने भी उसके सारे वीडियो को खंगाल के देखा है। तो ये रोशन रोही, इसका इतना गंदा गंदा अश्लील गाने हैं, इतने अश्लील गाने हैं कि आप सुन के शर्मसार हो जाएंगे। ये जो संगीतकार है, ये हमारे देश के आने वाले जनरेशन युवा पीढ़ी को क्या देना चाहता है? ये अश्लीलता फैला रहा है। बोल रहा है युवक उनको बहुत पसंद करता है ना इस गाने पे। कोई भी युवा इनको पसंद नहीं करता होगा। जो शिक्षित बच्चे होंगे वो इनके वीडियो को, इनके संगीत को सुनना भी पसंद नहीं करता होगा, लेकिन जो बच्चे आवारा होंगे, फुटपाती होंगे, जो रोड पर चलने वाले होंगे, वही लोग इसके वीडियो को ज़्यादा फेमस करते होंगे और वही इसके वीडियो को देखते होंगे जो रोड चलते आवारे बच्चे होंगे। क्योंकि एक संस्कारी बच्चे जो माँ बाप परिवार का मतलब समझता होगा, तो ये जो पेटीकोट का बात करता है, इस बेहुदा को शर्म नहीं आता है। ये जो रोशन रोही है, इसको शर्म नहीं आता है कि तुम जिस माँ के कोख से पैदा लिए हो, तुम उसके माँ के तुम टोटल महिलाओं का बेइज्जती तुम कर रहे हो। तुम बोलते हो कि मांग में सिंदूर देने के बाद तुम क्या दोगे? अरे बेहुदा, तुम इतने खुल के तुम सामने आओगे, पूरे देश की औरतें तुम पर विरोध करेगी, क्योंकि तुमने अपनी माँ का तो सम्मान किया नहीं, तुमने सारे देश के बहू बेटियों के सम्मान पर सवाल उठा दिया है। तेरी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम अपने संगीत में इतने अभद्र शब्दों का संबोधन करो। संगीत कौन बोलता है? मैं भी मगह की बेटी हूँ। मगह में ऐसे ऐसे संगीत गाए जाते हैं जहाँ संस्कार छलकता है, जहाँ शिष्टाचार छलकता है, जहाँ रिश्ते की अहमियत दी जाती है। और ये बदतमीज लड़का, ये रोशन रोही इतना बदतमीज हो चुका है कि इतना अश्लील गाने गाता है। हमको लगता है, एक बात इसने और भी बोला है अपने वीडियो में कि मैंने डांसर से शादी कौन करता है, लेकिन मैंने डांसर से शादी करने के लिए तैयार हो गया, मैं उस पर तरस खा के तैयार हो गया। अरे दुष्ट लड़का, जब तुम अश्लील गाने गा के तुम जो ये मॉडल लड़कियां हुआ करती हैं, तुम डांस करवाते हो, तो तुम जब एक कलाकार हो तो तुम दूसरे कलाकार को कैसे गलत साबित कर सकते हो? यानी कि तुम्हारा जरूर कुछ उन लोगों के साथ चलता है, यानी कि तुम उन लोगों को हीन भावना से देखते हो, यानी तुम उन लोगों का शारीरिक शोषण करते हो, भी उन महिलाओं के बारे में तुमने इतने अभद्र शब्द का संबोधन किया है। क्योंकि एक कलाकार दूसरे कलाकार को गलत साबित करे तो उस कलाकार की छवि प्रस्तुत होती है कि वो कलाकार की अपनी मानसिकता कैसी होगी और वो किस तरह से अपना काम करता होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सारे मॉडल लड़कियों को समझाना चाहती हूँ कि बाबू, जिस जगह पे तुम्हें सम्मान न मिले, वैसे
स्टूडियो को, वैसे जगहों को तुम लोग छोड़ दो। तुम्हारे अपने कला पे भरोसा होना चाहिए। और कला कोई बिक्री नहीं होता है, कला एक शौक होता है, कला एक पहचान होता है, और कला एक सम्मान होता है। सम्मान से डांस करो, जो सम्मान देता है उसके साथ काम करो, जो नहीं देता है उसको ठुकरा दो। तुम लोग को अपनी शारीरिक शोषण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं लगातार कह रही हूँ कि मैं इस मुद्दा पे कभी सवाल नहीं उठाई थी, क्योंकि हमारे पास इस तरह के मुद्दे नहीं आए थे। लेकिन आज सोशल मीडिया पे जिस तरह से गंदगी परोसा गया है, ये लड़का क्या बोलता है, कोई है, क्या उनका नाम है, देखिए समीर चौधरी जी। समीर चौधरी जी इसके गंदे गानों पर सवाल उठाए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तुम इतना अश्लील गाना कैसे गाते हो। तो वो दुष्ट क्या बोलता है, मैं गाऊंगा, मैं इस गीत को गाऊंगा और तुम्हारा जो बिगाड़ना होगा तुम बिगाड़ लोगे। मैं कहती हूँ कि अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन खुलेआम तुम्हें चैलेंज करती है कि बहुत जल्दी तुम जेल से निकलो, उसके बाद नारायणी शक्ति फाउंडेशन अश्लील गानों को चाहे तो तुम बंद करोगे, और पूरे जितने भी भोजपुरिया सिंगर हैं और जितने भी अश्लील गाने गा रहे हैं, टोटल को नारायणी शक्ति फाउंडेशन खंगालेगी और तुरंत डीएम सर के पास और एसपी सर के पास आवेदन लेके जाएगी और बिहार में ये अश्लीलता गानों की बंद करवाएगी। और तुम्हारी ये खुले हुए चैलेंज को नारायणी शक्ति फाउंडेशन एक्सेप्ट करती है कि देख लो कि तुम्हारी हस्र क्या करते हैं, क्योंकि तुम जिस तरह से महिलाओं को जलील कर रहे हो अपने संगीत के माध्यम से, तुम्हारी इस नीचता को नारायणी शक्ति फाउंडेशन बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके पहले तो मैं तुम्हारे वीडियो को भी नहीं कभी देखी थी, ना मैंने कभी तेरे संगीत को सुना था। और मैं नहीं कहती हूँ कि तुम्हें अच्छे घरों में कभी तुम्हें बुलाया जाता होगा, शादी विवाह में तुम उसी घर में जाता होगा जिस घर में बदवारा, बदमियाज और बदतमीज लोग रहा करते होंगे, वही अपने घर के शादी विवाह में तुम लोगों को बुलाया करते होंगे। नहीं तो एक शादी एक बहुत ही मधुर संबंध है, और शादी एक बहुत खूबसूरत संजोग होता है। और ऐसे पवित्र जगह पे तुम जैसे बदतमीज को गाना गाने के लिए बुलाता कौन है? मुझे लगता है कि जो तुम्हारे ही कटघरी के होंगे वही बुलाते होंगे। और तू अपनी माँ को तो इज्जत नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हारे गंदे गाने से हम लोगों को पता चल चुकी है।